हेलो स्टूडेंट। हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टॉप स्टडी। कैसे हैं सभी बच्चे? आशा है कि सभी बच्चे ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बड़ी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। इसमें जो है मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछ गए हैं, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं, वो क्वेश्चन जो है सोल्व करवाऊंगा, जो आपके लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। और मैं लिख लेता हूँ एक बार ये क्वेश्चन जो है हमारा कौन कौन से सन में आया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 2022, 23 और 24 में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है इसमें कुछ अलग नहीं है, बस वही है जो मैंने आपको जो है बेसिक क्लासों में बताया, उन पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, करते हैं इसको। के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय। एक समीकरण ये दे दी और दूसरी समीकरण ये दे दी। पहली कंडीशन, एक अद्वितीय है, अद्वितीय जिसका केवल एक हल होता है। उसके बाद इसका कोई हल नहीं है, मतलब इसका कोई हल नहीं है। तो मुझे इसमें दो क्वेश्चन दिया है इन्हीं दोनों समीकरण में। एक बार के का मान तब निकालना है जब कंडीशन क्या है, अद्वितीय है, यानी कि एक हल होगा। तो एक हल के लिए के का मान निकालना है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं है। फिर दूसरी बार के का मान निकालना है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें जो है थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे आज की क्लास में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस क्लास है और जो है हमारा सिलेबस भी अभी बहुत बचा हुआ है। तो जब अद्वितीय हल होता है किसी समीकरण का, जो बच्चा वीडियो देखता है हमारी, बताइए क्या होता है। जो किसी भी दो समीकरणों का अद्वितीय हल हो, यानी कि केवल एक हल हो, उसकी कंडीशन क्या होती है। सही बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठा करें। तो ये देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये कंडीशन होती है यहाँ पर हमारी। A1 का मान यहाँ पर क्या है, A1 का मान है यहाँ पर K, और A2 का मान क्या है यहाँ पर, वो है 3। B1 का मान क्या है यहाँ पर, वह प्लस का 2, और B2 का मान क्या है यहाँ पर, B2 का मान है यहाँ पर प्लस का 1 मान लिया जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पर। A1 का मान कितना है यहाँ से, K है। A2 का मान कितना है यहाँ से, 3। बीच में नोटिकल इक्वल टू का निशान है। उसके बाद B1 का मान कितना है यहाँ से, B1 का मान है यहाँ से 2, और B2 का मान कितना है यहाँ से, वो है प्लस का 1। तो यहाँ से जो है हमें K का मान निकालना है। तो जैसे हमने जो है आपको बेसिक में बता रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो यहाँ पर। K की गुणा किस में करेंगे हम, एक में, बीच में नॉट इक्वल टू का निशान, और 3 की गुणा किस में करेंगे, 2। K की जो गुणा जब एक में करेंगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, K रहेगा, नॉट इक्वल टू 3 गुनी 6। तो K का मान जो है 6 नहीं होना चाहिए, चाहे और कुछ भी हो। K का मान 6 नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उस कंडीशन में हमारा जो है कितने हल होगे, एक हल होगा, एक हल होगा। जब एक हल होगा तो एक हल के नाम की कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा, यानी कि जो इनका ग्राफ होगा, इनका ग्राफ वो कैसा आएगा, प्रतिच्छेद रेखा आएगा। और जब इसका एक हल है, जब इसका एक हल है तो ये क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा ये, संगत। तो इस प्रकार यहाँ से जो है समीकरण पे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद कोई हल नहीं है, जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले अपनी कंडीशन यहाँ पर लिख लीजिए। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन में A2 बराबर आ जाता है यदि B1 अपॉन में B2। अरे कह रहा है कोई हल नहीं है, तो उसको क्या कर दो, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अब हमें जो है यहाँ पर तीनों मान निकालने होंगे, और तीनों मान के लिए हमें किसका मान निकालना है, K का। अगर K का मान हम बराबर में से निकाले तो ये दो कंडीशन उठा लीजिएगा। ये जो आपको जो नागिन वाली फिगर जो दिख रही है ना, ये वाले। और यदि हमें जो है K का मान नॉट इक्वल टू की टर्म में निकालना हो, तो जो हम जो है ये वाली, इस साइड वाली, ये वाली फिगर जो है यहाँ से उठा लेंगे।
लेकिन हमको जो है, क्योंकि हम यहाँ से के ज्यादातर जो है के का मान हम किस में निकाल सकते हैं, बराबर में निकाल सकते हैं। ये तो हमने नॉट इक्वल टू में इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर कोई और कंडीशन थी नहीं, इसके अलावा इसकी कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन हम जो है के का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको जो है दिखाऊंगा। तो उसमें जो है सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2 का मान। a1/a2 का मान वहां से देखेंगे कितना आता है, k/3। बीच में का एक निशान है बराबर का रख दीजिए। b1/b2 का मान कितना आता है यहाँ से, 2/1, 2/1। उसके बाद यहाँ पर का एक निशान है नोट इक्वल टू। c1 का मान कितना है, 5, और c2 का मान कितना है, 1 है। तो 5/में कितना, 1। अब जो है यहाँ से हम के का मान दोनों दोनों कंडीशन से निकाल सकते हैं। यहाँ से बराबर में आएगा और यहाँ से नॉट इक्वल टू में आएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ से। और सबसे पहले इसको क्या मान ले फर्स्ट, इसको क्या मान ले सेकंड, इसको क्या मान ले थर्ड। तो फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा यहाँ से, k/3 बराबर है 2/1 के। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इसकी। तो k की गुणा जब एक में करेंगे और जब 3 की गुणा किस में करेंगे, 2 में। तो k एकम k होगा और 3 दूनी 6। यानी कि k का मान जब बराबर होगा किसके, 6 के। जब k का मान 6 के बराबर होगा तो इस समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद अगर हम नॉट इक्वल टू की टर्म में निकालना चाहें, इसके टर्म में, तो हम जो है सेकंड को और थर्ड को उठा लेंगे यहाँ से। ये हमारी सेकंड है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। तो इन दोनों को उठा लीजिएगा। तो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि सेकंड व थर्ड से, दूसरी व तीसरी से। तो b1/b2 का मान यहाँ से कितना आया था, 2/1। और नॉट इक्वल टू का निशान है, अब की बार रख दीजिए। c1/c2 का मान कितना आता है यहाँ से, 5/1, 5 और बटे में 1। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा। तो जब दो की गुणा हम किस में करेंगे, एक में करेंगे। ओहो हो, ठीक ठीक ठीक। हाँ, दो की गुणा क्या किस में करेंगे, एक में। और नॉट इक्वल टू क्या होगा, निशान होगा, 5 की गुणा एक में करेंगे। देखो हमारी कंडीशन देखो, 2 एकम 2, और नॉट इक्वल टू कितना, 5 एकम 5। तो दो जो है 5 के बराबर कभी नहीं हो सकता, ये बात क्या है, सत्य है। यहाँ से के का मान क्यों नहीं आया दोस्तों, के का मान यहाँ से इसलिए नहीं आया, सही बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि के की कंडीशन कहाँ पर मिल रही है हमको, केवल A1 वाले पार्ट में। किससे, A1 वाले पार्ट से। तो यहाँ पर A1/A2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जिसके साथ में हम इस वाली कंडीशन को रखेंगे, उसी से हमको जो है के का मान निकले, हमारा जो है के का मान निकलेगा। ठीक है जी। तो अगर हम चाहें तो इस वाली कंडीशन से इसका मान निकाल सकते हैं। कौन से से, ये फर्स्ट है हमारी, और ये कौन सी है, ये थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड से। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चों के लिए। तो जो इस वाली कंडीशन को अगर आप कहे, तो मैं जो है इसे फर्स्ट और थर्ड से जो है सोल्व करा सकता हूँ। जैसे देखो, मैं लेता हूँ फर्स्ट व थर्ड से। वैसे ये कंडीशन में हमारी गलत नहीं आई। अगर ये 2 = 5 है तो गलत हो जाता। ये कह रहा है कि 2 जो है 5 के बराबर नहीं है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। इससे डरना नहीं है। हम फर्स्ट और थर्ड से लेंगे, इससे और इससे। तो k/3, ये हमारी ये पहले वाली कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 5/1। तो k की गुणा हम इसमें एक में करेंगे। तो k×1, बीच में नॉट इक्वल टू का निशान, 3×5। तो ये होगा यहाँ से हमारा k नॉट इक्वल टू कितना, 3×5 = 15। k जो है 15 के बराबर नहीं हो सकता। देखो ये इसलिए मैंने कराया है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है ऑप्शन वाले को क्वेश्चन में इनको पूछ लेता है, जबकि क्वेश्चन जो है ऑप्शन में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है। अगर वो ऑप्शन से हमें हमारे साथ खेलेगा तो ये क्या करेगा, अब अगर उसने के का मान बराबर में 6 में नहीं दिया, अगर के का मान बराबर 6 में उसने नहीं दिया, उसने ये वाली कंडीशन धर दी, वो तो नॉट इक्वल टू 15 दे रहा है, ओपन में बिल्कुल है। तो क्या आप कहाँ से लगाओगे, फिर नहीं लगा सकते। तो उस कंडीशन के लिए मैंने जो है आपको सब कुछ सिखा दिया है कि हम जो है इस इन दो समीकरण से भी ले सकते हैं, इन दो से भी ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड इससे भी ले सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरीके से हमको उसने दे रखा है। और ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है तुक्का लगा दो, नहीं,
परंतु दूसरी कंडीशन अप्लाई करो, उसके बाद आंसर लेकर आओ, आपको ऑप्शन जो है जरूर मैच करेगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है। आपको समझ आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो है सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। इसमें बताना है कि इसके कितने हल हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और आज हम सीखेंगे और एक नई विधि, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। जिन बच्चों ने इस विधि के बारे में पहले कभी नहीं सुना, वो जो है इस विधि को आज मेहनत के साथ ध्यान दे करके सीख सकता है। इस विधि में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो कुछ कुछ स्टेप होता है वे जो हमें फॉलो करने होते हैं। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं जो आपको सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, और जो है एक क्वेश्चन आपके लिए रख दिया जाएगा होमवर्क के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठा करें। चलो अब हम जो है एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा हम जो है इस विधि को सीखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सोल्व करवाऊंगा, और यही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी केवल एक ही साल पूछा गया है। कुछ एग्जामिनर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन 2024 में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को जो है दोबारा रिपीट कर देते हैं, इनके 2025 और लगातार 2-3 साल तक रिपीट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के भी चांसेस हैं पूरे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम सीखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में होती क्या है। तो सबसे पहले देखो, प्रतिस्थापन नाम से पता लगता है कि प्रतिस्थापन करना यानी कि किसी चीज को दूसरी चीज में क्या करना, स्थापित करना। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कि कितने समीकरण दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं। हम क्या करते हैं इस विधि में, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देता है कुछ वैल्यू। जैसे मैं यहाँ से x का मान निकाल करके इसमें रख दूँ, तो फिर मैं y का मान निकाल करके इसमें रख दूँ। तो इस प्रकार से जो है इसमें प्रतिस्थापित करना होता है। तो जैसे जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें जो है मैं दोनों समीकरण को हल करने के लिए, क्योंकि क्या पूछ रहा है, हल ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्या देता है, समय एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन में, और कभी कभी क्या कहेगा, इन समीकरणों को हल कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो कुल मिला के हमें इन दोनों समीकरणों को जो है हल करना ही होता है, एक्स वाई के मान निकालने होते हैं। हमारे यहाँ से एकदम से लाइट चली गई थी, तो कोई बात नहीं, हमने जो है एडजस्ट कर लिया है। तो आप सब बच्चे के एडजस्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा, कोई सी भी समीकरण में से हम उठा लीजिए। या तो एक समीकरण में से या फिर दूसरे में से, किसी भी समीकरण में से जो है हम उसको उठा सकते हैं। और जल्दी दोबारा फिर आ गई, हम एक बार चेक कर लूँ। चलो, अगर कुछ दिक्कत होगी तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो बिजली का कुछ पता नहीं, मौसम खराब है, कभी भी भाग सकते हैं। अब देखो इसमें जो है, हमको कोई सी भी समीकरण में से एक्स का मान उठाना या तो वाई का। ठीक है जी। तो इसमें क्या करूँ, अब किसी भी समीकरण में से उठा लें, जैसे बताओ। तो एक में से, चलो मैं एक में से उठा लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी वैल्यू वैल्यू जो है बड़ी बड़ी है, क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी है तो हमें यहाँ से इस समीकरण 2 से मान उठाना थोड़ा आसान होगा। अगर आप कहोगे तो मैं इसी में से उठा दूंगा, लेकिन मुझे जो है यहाँ से आसान लग रहा है इसमें से मान उठाना। तो यहाँ से उठाना आसान है, इसलिए मैं समीकरण 2 से उठा लेता हूँ। तो जैसे मैं समीकरण 2 से जो हमें करना है वो लिखना होता है। जैसे मैं करूँगा क्या, समीकरण समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या करो, समीकरण 2 से एक्स का मान निकाल लो। एक्स बराबर, जब इस समीकरण 2 से हम एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स को अकेला रखना होगा। एक्स को जब अकेला रखेंगे तो क्या करेंगे, सब प्लस के 2 वाई को दूसरी ओर लेकर के जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का है, बढ़ जा करके तो एक का एक हो जाएगा माइनस का। तो 3 माइनस में 2 वाई। एक्स का मान यहाँ से कितना मिला हमें,
एक्स, समीकरण 2 से एक्स बराबर कितना, 3 - 2y। किस में से निकालना है हमें, समीकरण 2 से, तो किस में पुट कर देंगे, एक में। अगर एक में से निकालोगे तो दो में पुट कर देंगे। हमने किस में से निकाला है, दो से, तो किस में पुट करेंगे, एक में पुट कर देंगे। तो एक्स बराबर 3 - 2y, समीकरण दो, दो में से तो लिया हमने एक में, समीकरण एक में किसके स्थान पर रखेंगे, एक्स के स्थान पर। एक्स के स्थान पर रखने पर, तो ये हमारी समीकरण एक आ गई ऐसे। समीकरण एक का है 7x - 15y और बराबर में कितना है, 2। हमें हमने क्या लिखा है यहाँ पर, समीकरण 2 से x बराबर है 3 - 2y। समीकरण एक में x के स्थान पर रख दो। समीकरण एक ये रही हमारी, इसमें x का स्थान कहाँ है, ये रहा। जो आपको सांप वाली फिगर दिख रही है, इस सांप वाली फिगर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, नागिन वाली फिगर जो है रख सकते हैं। जो सांप वाली फिगर आपको दिख रही है, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, नागिन वाली फिगर रख सकते हैं, क्योंकि जो सांप है इस नागिन की फिगर के बराबर में है। तो सात इसमें क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। तो कर दीजिए गुना, एक्स के मान किसके बराबर है, नागिन वाली फिगर के। तो रख दो 3 - 2y। कोष्ट लगाना जरूरी होता है, तो कोष्ट जरूर लगा ले। 3 - 15y बराबर में 2। अब ये सात, इसकी सात की क्या कर दीजिएगा इसमें, गुना। अगर हम कोष्ट नहीं लगाते, केवल ये सात इसमें गुना करता, लेकिन हमने कोष्ट लगा दिया, क्योंकि ये जो सात है ये इस पूरे एक्स में गुना कर रहा था, इसलिए ये सात जो है अब भी इस पूरे एक्स के मान में ही गुना करेगा। तो सात की गुना जब हम 3 में करेंगे तो सात क्या कितना होगा, 21 होगा। भाई कई की संख्या प्लस की, ये कई क्या है, प्लस की। प्लस प्लस की गुना क्या होगी, प्लस। अब यहाँ प्लस और प्लस, यहाँ पर क्या माइनस, तो प्लस माइनस की गुना क्या होती है, क्या होती है, प्लस माइनस की गुना होती है माइनस। और 7 दूनी 14, और फिर साथ में क्या है इसके, वाई है। तो 7 की गुना जब 2 में करेंगे तो 14 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, वाई हो गया। तो माइनस में कितना, 15 वाई, और बराबर में कितना है, 2 है। अब देखो, जब प्लस का 21 हम इसको दूसरी ओर ले जा सकते हैं, या फिर पहले क्या कर लो, यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है। बराबर चरों की बराबर चर, अगर उनकी घात भी बराबर है और चर भी बराबर है, तो वे जुड़ भी सकते हैं और वे घट भी सकते हैं। बेसिक होता है, बेसिक भी जो हमको पढ़ना होता है। बेसिक में क्या होता है, अगर चर की घात भी बराबर है और चर भी सेम ही है, तो ये जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। लेकिन रूल लगता है चिन्हों वाला ही। अब यहाँ पर ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों जो है ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ कर कहीं में आएंगे, माइनस में आएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़कर इनका चिन्ह क्या आएगा, वो आएगा माइनस का। तो इस प्लस के किस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से माइनस माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे कितने, 14 और 15 है, कितने हो गए हमारे, ये हो गए 29 वाई। और बराबर में कितना है, 2 है। बराबर में कितना है, 2 है। अब हम क्या करेंगे, इस 29 वाई को धर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा। और इस 2 को इधर ले आएंगे, 21 और माइनस कितना, 2। ये प्लस का 2 है यहाँ पर, इधर आकर के तरीका हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। उसी जिसका जिसका सामने में कुछ ही नहीं दिखता और प्लस का मान लिया जाता है। ठीक है जी। तो ये 29 वाला इधर जाकर के तय हो गया, प्लस का हो गया। इधर माइनस का था, इधर जाकर के तय हो गया, प्लस का हो गया। 21 में से 2 जाकर के कितने बचेंगे, 21 में से जो 2 जाकर के बचेंगे 19। 19 और यहाँ पर कितने हैं, 29 वाई। हमको किसका मान निकालना है, यहाँ से वाई का मान निकालना है। तो वाई को हमें क्या रखना पड़ेगा, अकेला। यहाँ पर क्या, कौन सा चिन्ह माना जाएगा, गुणा का चिन्ह माना जाएगा। ये 29 है, ये कहीं में आएगा इधर, ज्यादा जाएगा इधर भाग में। तो बराबर में कितना है, 12। तो यहाँ से जो हमारा वाई का मान है वो कितना आ गया, वो आ गया 19 बटे में कितना, 29। तो वाई का मान यहाँ से कितना आता है हमारा, 19/29। एक आंसर हमारा जो है यहाँ से ये आ गया, किसका, वाई का मान आ गया। इस प्रकार जो है हम इस प्रकार से एक किसी भी एक चर का मान निकाल सकते हैं। अगर आप जो है इसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वाई का मान निकलेगा, अगर आप वाई का मान पुट करोगे तो एक्स का मान निकलेगा। अब जो है वाई का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, जो आपको आसान लगे। जरूरी नहीं है एक में या दो में रखेंगे जिसमें आप कहें। तो कोई सी भी समीकरण में जो है, जो मान हमारा निकल के आए, से कोई कोई सी भी समीकरण में रख दो, और वहां से जो है दूसरे चर का मान निकाल लो। तो अब जो है मैं इसको जो है समीकरण कौन सी में रख देता हूँ,
आप सभी कहेंगे कि हल्के हल्के जो करा रहे हैं, तो चलो मैं इसको जो है समीकरण एक में रख देता हूँ। तो यहाँ से जो है y का मान समीकरण एक में रख दी। रटना नहीं है, समझना ज़्यादा है। क्वेश्चन चाहे कम हो जाए लेकिन समझ में अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए सब बच्चों के। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो जो y का मान है, जो y का मान हमारा है, इसको समीकरण एक में y के स्थान पर रख दे। तो ये हमारे यहाँ समीकरण एक इधर आ गए, यहाँ से 7x माइनस 15 गुना वाई। 15 को यहाँ पर क्या माना जाएगा, गुना। 15 गुना वाई, 15 गुना वाई का मान कितना है, 19/29। 19/29 और बराबर में कितना है, इसके बराबर में होगा 2 है। तो यहाँ से जो है इसकी गुणा कर लीजिए। तो 7x माइनस 15 की गुणा कर 19 में करेंगे तो कितना होगा, 15 निमा 135 का 5 का, 15 निमा 135 का 5 का। और यहाँ से कितना होगा, 15 एकम 15 और 15 में 13 जोड़ दो कितना होगा, 28 होगा। कितना होगा, 2885। एक बार फिर 15 निमा 135 का 5 का हासिल कितनी लगे, 13। और 15 एकम 15 और 13 कितने हो गए, यहाँ से हो गई 28। और बटे में कितना, 29। बराबर में कितना है, 2। उसके बाद x इस सारी संख्या को दूसरी ओर ले जाइए, ये माइनस क्या उधर जा करे तो हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो 7x बराबर 2 प्लस में कितना, 285। और बटे में कितना है, 29 है। इसके बटे में क्या मान दे, एक। इसके बटे में क्या मान लीजिएगा, एक मान लीजिएगा। तो 7x बराबर 29 दूनी कितना होगा, यहाँ से देखो इसका एलसीएम कितना होगा, 29 होगा। एक की गुणा जब 29 में करेंगे, एक से भाग करेंगे 29 को, तो कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। 29 की गुणा कहाँ पर करेंगे, ऊपर करेंगे। तो 29 में कितना हो गया, 30 में कितना होता है 60, तो 29 में कितना हो गया 58। बीच में प्लस का निशान है तो पूरा 29 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार ही कट जाएगा। एक की गुणा ऊपर कर दीजिए, एक पंजे 5, एक अठे 8 और एक दूनी 2। अब जो है इसको जोड़ लीजिए। तो 7x बराबर 8 और 5 13 का 3 का हासिल कितना, एक। और 8 और 5 13 और एक हासिल का 14। फिर हासिल लगाई और दो और एक कितना, 3। तो 43 बटे में कितना, 29। अब हम क्या करेंगे, हिसाब करेंगे, यहाँ पर गुणा में माना जाएगा, उधर का में जाएगा, भाग में जाएगा। इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 343/29 है। और यहाँ पे में गुणा में घर से चले जाएगा, तो घर का में यहाँ पर भाग में। देखो यहाँ से तो कभी चला जाएगा भाग में, इसके बटे में चलेगा। लेकिन इसके साथ में क्योंकि ये भी भाग में यहाँ था जैसे, तो ये इसके साथ में क्या करेगा, गुणा। इसके साथ तो गुणा करेगा ये साथ, लेकिन ऊपर क्या कर रहा है, ऊपरली संख्या को भाग ही कर रहा है। तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को कि जो यहाँ पर गुणा क्यों कर दिए। अब 7 से 10 को काट करके देखें, 7 5 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28। कितने बचेंगे, 28, 6 बचेंगे। 7 चौक 28। देखो यहाँ पर भाग करिए, उसको और समझ में नहीं आता। 343, 7 चौक 28, यहाँ बचे कितने, 6। और उतार देंगे कितना, 8। 14 में से 8 जाकर के 6 और 2 में से 2 गई 0। उतार दें 3 और 7 लम 63, 7 लम 63। जो यहाँ से हमारा कितना आया, 49 आ गए। तो जब 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 49 ना। उन बच्चों को समझना आ होना चाहिए। तो 49 बटे में कितना, 29। अब जो है किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा जो है आंसर आ गया है। तो यहाँ से जो है हमारा इस प्रकार से y का मान भी आ गया है और x का मान भी आ गया है। आशा है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। और सही बच्चे जो है माइंड फ्रेश करके, दिमाग को एकदम टेंशन फ्री कर करके ये बैठा करें। तो जब सभी सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है होमवर्क होने वाला है, इसको जो है खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है। और जो है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है।
क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और उसके आने के चांस है, इसलिए मैंने इस पर जो है वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया है। तो सही बच्चे इसको जो है ध्यान से सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। के किस मान के लिए, जब किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। के किस मान के लिए इन समीकरण विभुज के अनेक हल होंगे, यानी कि कितने हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे। तो के लिए क्या मान हो सकते हैं जिसके लिए इस समय इन दोनों समीकरणों के, ये समीकरण एक है और ये समीकरण कितनी है, दो है। तो इन दोनों समीकरणों के जो है अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले अनेक हल क्या रखा है इसमें, अनेक हल, अनेक हल। तो उसकी कंडीशन बताओ क्या होगी। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको 100% समझ में आ रहा है, और जो बच्चा एक दो वीडियो देख करके छोड़ देता है, स्किप कर देता है, उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बराबर हमारी क्लास को देख रहा होगा उसके सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब जो यहाँ से देखो उसको अनेक हल कहा है इसने, तो अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, A1 अपोल में A2 बराबर B1 अपोल में B2 बराबर C1 अपोल में C2, इसके अनेक हल होंगे। और जो है जब इसके अनेक हल होंगे तो उसका ग्राफ होगा कैसा, समपाती रेखा होगा। जब समपाती रेखा होगा तो हल कितने होगा इसके अनंत, और जब इसके अनंत हल है तो ये युग्म कैसे होगे, ये होगा संगत। चाहे किसी का एक हल हो चाहे अनंत हल हो, उसका जो युग्म होते हैं ये क्या होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है जी। तो अब जो हम इसको करेंगे तो हमारे पास में तीन कंडीशन होती है। अब इन तीनों कंडीशन में हम जो है या तो इसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। फर्स्ट सेकंड से लेते हैं एक बार, और फर्स्ट और थर्ड से, या फिर क्या कर लेते हैं सेकंड और थर्ड से जो है मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम जो है सबसे पहले A1/A2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से पहले इनके मान लिख लेते हैं। A1 का मान कितना है और A2 का मान कितना है। ये तो है हमारा A1 का मान कितना है के, ये हमारा A2 का मान कितना है, 12 है। उसके बाद में हमारे पास में क्या आना चाहिए, B1 और B2। तो B1 का मान हमारे पास में है प्लस का के, और B2 का मान कितना है पास में प्लस का के। उसके बाद C1 का मान क्या है और C2 का मान क्या है। तो हमारे पास में जो C1 का मान हो वो क्या है, यहाँ पर भाई माइनस का सारा लेना पड़ेगा। C1 क्या होता है, चर पद होते हैं। ठीक है, तो माइनस का K-3, क्योंकि हमको जो है जो ये वाई से अगले वाला जो पद होता है जिसमें चर नहीं होता है, एक्स वाई नहीं होता, जिसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, चर संख्या होती है, उसको चाहे तो दोनों दोनों समीकरणों में ये तो बराबर के इस ओर रखो या बराबर के दूसरी हो, इस प्रकार इसको भी तो इस ओर रखो तो फिर दूसरी हो। अब जो है इसने दे रखा है दोनों जो है बराबर के इसी ओर है, तो यहाँ पर भी इसी, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो C2 का मान यहाँ से कितना होगा, माइनस का के हो जाएगा, कितना होगा माइनस का के हो जाएगा। अब देखो हम निकालते हैं A1/A2। हम निकालते हैं जो यहाँ से इस वाली कंडीशन का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। A1/A2 का मान कितना है, K/12 है, K/12, क्योंकि A1 का मान कितना है के और A2 का मान कितना है 12, तो K/12 हुआ है। ये बीच में का निशान है बराबर, तो B1/V2, ये प्लस का T और बटे में प्लस का K, फिर बाद में क्या है बराबर C1/C2 का मान, ये माइनस का K-3, और ये बटे में कितना होगा C2 का मान माइनस का K। तो सबसे पहले तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये कितना होगा यहाँ से, चलो इसको जो है अभी इतना रख लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड, और इसको इसको क्या मान लेते हैं थर्ड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वो करेंगे फर्स्ट और सेकंड से। अब फर्स्ट व सेकंड से इनके पहली ना दूसरी से, तो के बटे में कितना है 12, और बराबर में 3 बटे में कितना है के है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। के की गुणा जब हम के में करेंगे, के गुणा के होगा, यहाँ पावर भी है यहाँ भी पावर, बराबर 12 की गुणा जब 3 में करेंगे तो 12 गुणा 3 होगा। बराबर चलो की गुणा में घात जुड़ जाती है, देखो बराबर चर है, वैसे तो अचर का काम कर रहा है लेकिन संख्या तो बराबर है सेम, यहाँ पर भी के है और यहाँ पर भी के है। तो अगर बराबर संख्या होती है उनकी गुणा में घात जुड़ जाती है, और भाग में अंश की घात में से हर की घात घट जाती है। तो गुणा में घात जोड़ दो उसकी क्योंकि सेम है,
तो एक घात है और एक घात है, तो कितनी होगी घात? दो हो गई यहाँ से। और 12 तिया कितना? 36। अब क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है? दो, तो के कितने मान प्राप्त होंगे यहाँ से? दो मान प्राप्त होंगे। तो रख लीजिएगा के बराबर, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ का क्या लेना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा इधर से। तो जब रूट लेंगे यहाँ से, जो है पावर जो है, स्केल पावर से रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर लगेगा प्लस और माइनस। और ये जो है अंडर रूट में 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6। तो के बराबर होगा प्लस माइनस का 6। तो के का मान या तो 6 हो सकता है, या तो माइनस का 6 हो सकता है, या दोनों हो सकता है। इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है? इसको जो है वहां पर पुट करके देखना होता है कि हमारी जो कंडीशन है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे अब मैं जो है इसको जो है पुट करके देखूंगा। देखो, अगर मैं के का मान प्लस का 6 लूँ तब कंडीशन क्या बनेगी? माइनस का 6 लूँ तब कंडीशन क्या बनेगी? दोनों समीकरणों में के का मान रख करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है कम से कम, इसलिए एकदम आसान तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जो है चेंज करके देगा। तो इसमें जो है हमको देखना होगा कि सही है मान ये गलत है। के की जगह पर इस समीकरण समीकरण में जो है के का मान रख दो। के बराबर है प्लस का 6 ले लो ब्लॉक। जब प्लस का 6 लेंगे तो कितना होगा? 6x प्लस 3y, और यहाँ से माइनस का 6 - 3, और बराबर में 0। यानी कि जो समीकरण होगी पहली होगी 6x प्लस में 3y, 6 में से 3 गया 3, माइनस के 3 बराबर में 0। तो समीकरण हमारी एक बन गई। और अब हम रखते हैं समीकरण दोनों। तो 12x दे रखा है पहले, प्लस में के का मान कितना ले रखा है? हमने 6 ले रखा है, तो 6 रख दीजिए। इस समीकरण में हम यहाँ पर मान लिख के ये वाला जो मान हमने इस समीकरण में रख रखा है यहाँ पर प्लस का 6। तो यहाँ पर प्लस का 6 हो गया, 6 और इसके साथ में क्या है y, और उसके बाद में माइनस का क्या? 6 और बराबर में 0। ये हमारी दूसरी समीकरण है। अब जो है अगर ये कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही आ जाए तो उसका मतलब हम जो है प्लस का मान प्लस का 6 बिल्कुल सही होगा। तो देखो, जब हम 6 को 12 से भाग करेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि हमको कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा। उसके बाद प्लस का 3 हुआ, फिर प्लस का कितना? 6। 3 से उसको भी काट दो, 3 कम 3 और 3 फिर कितना होगा? 1/2 हुआ। उसके बाद इसी को हम अपन शुरू करके देख लीजिए, माइनस के 3/-6, माइनस से माइनस को अपन 3 में 6, एक और 3 में 6 के विपरीत तुम्हारा 1/2। तो जब हमारा के का मान प्लस का 6 बिल्कुल सही है, के का मान प्लस का 6 सभी भाग तो बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार से हम किसका मान क्या क्या मान रख करके जो भी चाहें, इसी प्रकार हम जाएंगे यहाँ पर एक बार माइनस का कितना? के बराबर माइनस का, चलो यहाँ पर कॉल देते हैं इसका। के बराबर कितना? माइनस का 6 रखे तो देखिए माइनस 6 बात। तो यहाँ पर माइनस का 6 हुआ, माइनस का 6। उसके बाद यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर रखना है। तो प्लस का 3y, माइनस है यहाँ पर। उसके बाद में वहाँ माइनस का 6 रख रखा हमने के का मान, तो माइनस का 6 और माइनस का 3 और बराबर में 0। यानी कि यहाँ से समीकरण क्या बनेगी? माइनस का 6x प्लस के 3y, और जो माइनस के 6 है ये माइनस के 3, तो दो में जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 6 और माइनस के 3 माइनस के 9 हो गए। माइनस और माइनस के 9 बराबर 0। या फिर कुछ इस तरीके से 6x प्लस में 3y, और माइनस माइनस की गुना क्या होती है? प्लस के 9, और बराबर में 0। ये हमारी समीकरण एक आ गई। कब? जब हमने के का मान कितना ले रखा है यहाँ से? माइनस का 6। अब रखेंगे के का मान, अब हम जाए दूसरी समीकरण में इसको वहाँ रखेंगे। तो 12x कोई चेंज नहीं है, प्लस का के वाई है, और के का मान कितना है यहाँ से? माइनस के 5। तो रख दीजिएगा माइनस के 6y। तो यहाँ पर क्या रखा है? माइनस माइनस, और के का मान हमने कितना ले रखा है? माइनस का 6। तो पोस्ट में रख दीजिए इसको, बराबर में 0। तो ये कुछ इस प्रकार से होगी 12x माइनस के 6y, और माइनस माइनस का प्लस का 6, और बराबर में कितना? 0। अब फिर हम जो है इस कंडीशन को जो है इस प्रकार से अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करो, ये हमारी कंप्यूटर निकाल आ गई, दूसरी समीकरण आ गई। A1/2 करके देखो, माइनस का 6 और बटेंगे कितना? 12। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि माइनस का 1/2 हमारे यहाँ से मान आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितना है? प्लस का 3 है, और यहाँ पर कितना है? माइनस का 6। तो प्लस का 3 और माइनस का 6, तो 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 3 कम 3 और 3 दूनी 4 माइनस 6,
तो कितना होगा, माइनस का रूट होता 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 7/2, ये कितना है 9, और बटे में माइनस ये कितना हुआ प्लस का 6, कितना है 6, पूरा कट गया। अब देखो उसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 किया 9 और 3 6, तो देखिए इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा हमारा 3/2। कितना मान आएगा इसका हमारा, 3/2। पर आपको थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसे समझ लेंगे। यहाँ पर देखो कितना मान है, यहाँ पर प्लस का 9 है, और यहाँ पर कितना मान है, प्लस का 6 है। ये प्लस का 9/6 करेंगे, जब प्लस का 9 बटे में कितना करेंगे, प्लस का 6। तो देखो इसे काटो, 3 के 9, 3 दूनी 6, ये कितना आएगा 3/2। यहाँ से क्या आपको दिख रहा होगा, ये कितना माइनस का 1/2, ये भी कितना है माइनस का 1/2, और ये कितना है हमारा 3/2, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ से जो हमारी ये कंडीशन जो है फॉलो नहीं होती है, कब, जब के का मान हम -6 रखते हैं। उसका मतलब के का मान -6 नहीं हो सकता है। के का मान कितना नहीं हो सकता, -6 नहीं हो सकता है। अब ये हम यहाँ से जो है एक मान और निकाल करके देखेंगे, कब, सेकंड व थर्ड से। जब हमने फर्स्ट व सेकंड से लिया था, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सेकंड व थर्ड से लेंगे। ये हमारी सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है। सेकंड व थर्ड से, तो ये कितना है, 3/में के बराबर है यहाँ पर, और के माइनस का 3 है, और बटे में कितना है यहाँ पर, बटे में कितना है, माइनस से माइनस खत्म हुआ है, के बचेगा नहीं। उलझे हैं, मुझको थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ सकता है। चलो सभी बच्चे इसका स्क्रीन शॉट ले ले एक बार, तो मैं इसको समझाता हूँ। तो सब बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा इसका। दूसरी कंडीशन दो, इसमें थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे को। तो देखो यहाँ पर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो पहले, क्रॉस गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक के इधर गुणा करेगा तो यहाँ पे कितना होगा, 3 मिलेगा, बराबर का निशान है बराबर। ये के इधर गुणा करेगा तो के -3 में क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 3 के की घात, जब के इसमें गुणा करेगा तो एक घात है, वो घात है कितनी हो जाएगी, घात 2 है। और ये क्या है जो यहाँ पर भी गुणा करेगा तो -3 ये हो जाएगा। इस प्रकार भी इसके है, इसको भी उस साइड में ये करके चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इधर के स्क्वायर है, ये -3 के यहाँ पर पहले से ही है, और ये 3 के घर जा करके इधर हो जाएगा, और प्लस का था इधर जा करके इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, जब ये तो पहले ही माइनस का था, और ये भी इधर आकर के कहीं होगा माइनस का, इधर क्या बचेगी 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो हम जो है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि का स्क्वायर -3 के ये, और -3 के ये, दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ जाएंगे। लेकिन आंकर कहीं नहीं है माइनस में, तो माइनस का कितना होगा 6 के, और इधर क्या बच रहा था 0। तो इस चीज़ को हमने इधर लिख दिया, और चीज़ को इधर लिख दिया, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं लिख दूँ 2 + 3 बराबर में कितना 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 बराबर है 2 + 3। तो बात तो सेम है, वैसे चीज़ को इधर लिख दिया, चीज़ को इधर इधर हमने लिख दिया। इस प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं। यहाँ से के कॉमन ले लीजिए, तो जब इन दोनों में से के को कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो है के से भाग करेंगे तो 2 घात में से 1 घात घट जाएगी, तो यहाँ बचेगा के। आप देख भी सकते हैं यहाँ से 1 के हमने बाहर लिया, तो यहाँ पर कितना के बचेगा, 1 के बचेगा पावर के हिसाब से। और यहाँ पर जो है मान के यहाँ बाहर आ गए पहले ही, ए की पावर की वही बाहर आ गई, तो कितनी बची 0 पावर, और किसी की पावर 0 तो उसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ से कितना बचेगा, के -6, और बराबर में 0। अब देखो अगर दो संख्याओं की गुणा 0 आ रही है, या कि ये संख्या 0 होगी या तो ये संख्या 0 होगी, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी संख्या 0 है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, और एक बार इसको 0 के बराबर में रख लेते हैं। तो पहले के बराबर में इसको 0 रखो, इनके के का मान एक तो 0 है, और यहाँ से के का मान कितना हो, के -6 बराबर में 0। जब इसको रखेंगे इधर जा करके कहीं हो जाएगा प्लस का, तो के बराबर कितना 6 यहाँ से मिल जाएगा हमको। और देखो हमारा जो है यहाँ से मान कितना आया था, सेटिस्फाई होता के का मान कितना 6, तो यहाँ से भी हमारा के का मान कितना 6। अब देखो इस कंडीशन को ना देखो, उसमें में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इसके का मान अगर 0 हो जाए तो यहाँ पर देखो ये इसका क्या है, गुणांक है, क्या है गुणांक। अगर जो मैं इसको 0 कर दूँ तो 0 किस में गुणा करेगा, x में। तो जब ये इसको 0 कर देगा तो ये कितने चरमी समीकरण रह जाएगी, एक चरमी समीकरण रह जाएगी। और जबकि शर्तें क्या होती है इस चैप्टर में, कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो हो।
तो यहाँ से जो है के का मान कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये किसका गुणांक दे रखा है यहाँ पर, एक्स का गुणांक दे रखा है। अगर ये जीरो के अलावा कुछ भी होता तो चल सकता था एक बार, लेकिन के का मान अगर जीरो आता है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है फिर दो चरों में समीकरण नहीं रहेगी। तो इसलिए जो हमारा सही मान है वो कितना है, के का मान प्लस का 6 है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करा है, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे इसको कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम दूसरी वीडियो में अपनी अगली वीडियो की को बाद में डिस्कस कर लेंगे। और सभी बच्चे जो है ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सभी बच्चे जो है खुश रहे, ज़बरदस्त रहे, और अपनी पढ़ाई को जो है मेहनत से करते रहे। जय हिंद, जय भारत।